Good morning student. This is video class 6 subject computer lesson 2 operating system. बेटा आज हम अपना लेसन 2 स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम. बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक संचालन यंत्र. बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके से हमारे कंप्यूटर का एक मैनेजर होता है. वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. बेटा अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर सकता है. वो एक डेड मशीन है. An operating system enables a user to interact with the computer. बेटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र को सक्षम करता है कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके. क्योंकि आपने देखा है यूज़र और कंप्यूटर का इंटरेक्ट होगा तभी उस पर कोई काम हो पाएगा, तभी उसे यूज़र कोई काम दे पाएगा और तभी कंप्यूटर उस वर्क को कर पाएगा. देखो बेटा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है. मिड में हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके चारों तरफ ये हार्डवेयर डिवाइस हैं. ये हार्डवेयर डिवाइस है और ये हमारा है एक सॉफ्टवेयर डिवाइस यानी कि एप्लीकेशन जो होती हैं. बेटा ये देखो सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट हैं. तो आपका जैसे सपोज करिए हार्ड ड्राइव ही है. एक हार्ड ड्राइव होती है इंटरनल और एक हार्ड ड्राइव होती है एक्सटर्नल. बेटा जो हमारी हार्ड ड्राइव जैसे कि हार्ड डिस्क होती है जो सीपीयू कैबिनेट के अंदर लगी हुई है फिक्स, उसके बारे में तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है पहले से ही क्योंकि वो उसके अंदर पहले से ही फिट है. लेकिन जो आप हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते हो तो वो उसे कैसे समझेगा कि ये है क्या. बेटा जब हम कंप्यूटर में कोई हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव लगाते हैं ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि हाँ उसमें कोई चीज़ अटैच की गई है, कोई चीज़ लगाई गई है. तो वो फिर उसके बाद ये देखता है कि ये चीज़ है क्या. जैसे आपकी हार्ड ड्राइव है, अगर उसको कोई चीज़ सेंड करनी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दे कि हाँ मुझे कोई चीज़ सेंड करनी है, और अगर लेनी है तो वो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है. तो बेटा जो हार्ड ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कोई डाटा सेंड होता है, सेंड या रिसीव जो भी होता है, वो हमारा काम होता है एक ड्राइवर की हेल्प से. यानी कि जो आपका बेटा जो हमारा ये डाटा सेंड होता है ना, लिया जाता है दिया जाता है, वो काम हमारा करता है एक ड्राइवर. उसको हम बोलते हैं ड्राइवर जो हमारा डाटा सेंड करता है. अब जैसे हमारा एक प्रिंटर है, आपने अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को अटैच किया है ना. अब कंप्यूटर को क्या पता, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे क्या पता होगा कि उसके अंदर आपने क्या चीज़ लगाई है. उसे ये तो पता चल जाएगा कि हाँ कोई चीज़ अटैच की है उसे, लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाता कि उसमें क्या चीज़ अटैच की है. तो हम इसके लिए बेटा क्या करते हैं, हम प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं. यानी कि जैसे कि HP का प्रिंटर है तो हम उसे क्या करेंगे, HP के प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे समझ पाएगा कि हाँ ये प्रिंटर है और ये इस कंपनी का है. और उसी के बाद प्रिंटर जो है वहाँ से कोई भी कमांड ले सकता है. यानी कि फिर हम कंप्यूटर से कोई भी चीज़ उस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट करा सकते हैं. इसी तरीके से मॉनिटर होता है, इसी तरीके से माउस है, इसी तरीके से कीबोर्ड. बेटा जितने भी डिवाइसेस होते हैं इन सब का ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि हाँ ये कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये कैसा ड्राइव है. अब जैसे आपकी एप्लीकेशन होती हैं, कंप्यूटर के अंदर भी होती हैं या मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होती हैं. आपने देखा है मोबाइल में जब तक हम किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करते हैं वो उसके अंदर वर्क नहीं करती है, क्योंकि उस मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो उसे समझ ही नहीं पाता है कि ये चीज़ है क्या. इसीलिए हम सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी एप्लीकेशन होती है, उन्हें इंस्टॉल करते हैं. उसी के बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर पाता है. An operating system is a software program that controls the operation of a computer and
enables other program to run it। बेटा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और जो कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को, और जो दूसरे और प्रोग्राम होते हैं उन्हें भी रन कराता है, यानी कि उन्हें इतना सक्षम करता है कि वो रन हो सके। तो बेटा यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई भी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और जो हमारे कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को यानी कि सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद वन अदर। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड यूनिक्स। बेटा जो ये है ये हमारे चारों ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बेटा जो हमारे विंडोज़ है, लिनक्स और यूनिक्स है, ये तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी कंपनी के सिस्टम में या मोबाइल में यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कुछ एप्पल कंपनी का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सिर्फ एप्पल कंपनी के डिवाइसेस में ही यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी है जैसे एप्पल कंपनी के फ़ोन होते हैं, तो बेटा कुछ कंपनियों के ऐसे फ़ोन, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो अब उसी कंपनी के डिवाइस से इंटरेक्ट कर पाते। जैसे आपको अगर डाटा शेयर करना है एप्पल के फ़ोन से, तो वो सिर्फ एप्पल के फ़ोन में ही आप डाटा शेयर कर सकते हो, किसी दूसरे के फ़ोन से शेयर नहीं कर सकते हो। Nowadays, mobile phones are also capable in operating and performing tasks similar to computers। बेटा आज के समय में मोबाइल फ़ोन्स जो है, मोबाइल फ़ोन्स का आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन हमारा एक कंप्यूटर के जैसा ही है, क्योंकि जितने काम हमारे कंप्यूटर करता है ना उतना ही काम हमारा आज के टाइम का मोबाइल फ़ोन कर देता है। एंड्रॉयड and iOS are the two most popular mobile operating system। बेटा जो हमारे एंड्रॉयड और iOS, बेटा OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, हम शॉर्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम को OS बोलते हैं, तो हमारे ये दोनों मोबाइल फ़ोन के सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। देखो बेटा यहाँ पे एक मैंने फिगर बनाई हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो बेटा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे वर्क करता है। यूज़र कौन है? यूज़र हो गए हम जो उसको चला रहा है, ठीक है। यूज़र ने कोई काम करने के लिए दिया किसी एप्लीकेशन को, यानी कि उसने कोई इनपुट दिए, यानी कि यूज़र ने क्या किया है? इनपुट दी है। इनपुट में जैसे उसने 2+5 दिए हैं, ठीक है, तो वो उसने एप्लीकेशन में आप MS ऑफिस जो होता है ना उसमें MS एक्सेल ले सकते हो, क्योंकि MS एक्सेल के अंदर ही हमारा कैलकुलेशन का वर्क होता है। तो आपने MS एक्सेल जो है उसे 2+5 दिए ऐड करने के लिए, तो वो जो MS एक्सेल है आपने यहाँ पे 2+5 जो इसको दिए हैं, ये क्या करेगा? इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजेगा, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये आएगा तो ये देखेगा कि ये काम है क्या, ये यहाँ पे देखेगा कि ये काम ऐड करने का है, क्यों किसे 2+5 ऐड करने हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को भेज देगा हार्डवेयर के पास। हार्डवेयर क्योंकि CPU आपको पता है जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो हमारी CPU के अंदर होती है, ठीक है। CPU हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो बेटा CPU के अंदर आपको पता है हमारा एक यूनिट होती है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कैलकुलेशन का जितना भी वर्क होता है वो हमारा ALU के अंदर होता है। तो जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसे 2+5 को इस ALU के पास भेजेगा, ठीक है। ये इसको ऐड करेगा और जब ये ऐड कर देगा तो ये फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेज देगा कि उसने 2+5 ऐड कर दी है, और फिर ये यहाँ से जाएगा उस एप्लीकेशन यानी कि MS एक्सेल पे, जो आपकी MS एक्सेल थी ना, MS एक्सेल जो थी बेटा उसके पास जाएगा और वहाँ पे ये शो कर देगा उस एप्लीकेशन पे, ठीक है। और वो क्या होता है फिर यूज़र को दिखाई दे जाती है, यानी कि जो उसकी आउटपुट है वो उसे मिल जाती है। तो बेटा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस तरीके से वर्क करता है।
तो बेटा ये हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट होता है। और आपको जो भी ये वर्क है लेसन 1 का, लेसन 2 का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।